देव की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और ऐसे में अभिनीत के लिए उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्होंने देव को पहले भी कई बार इस बारे में वार्निंग दी थी, लेकिन देव उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। अभिनीत अमेरिका में एक बहुत अच्छे बोर्डिंग कॉलेज के बारे में जानते थे। जब हाई सोसाइटी ग्रुप में टीनेजर्स गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं तो बड़े लोग अक्सर घर वाले उन्हें बोर्डिंग स्कूल्स और कॉलेज में भेज देते थे, जहां पर आर्मी जैसा डिसिप्लिन और डेडिकेशन प्रोग्राम चलाए जाते थे। इन इंस्टीट्यूशंस में नशे से लेकर हर बुरी लत को ठीक करने की गारंटी ली जाती है और इसके लिए पेरेंट्स से मोटी फीस वसूल की जाती थी। यहां से निकले स्टूडेंट के अंदर बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलते थे और अभिनीत अपने बेटे के लिए यही चाहते थे। देव के लिए उसके दोस्त, उसका कॉलेज और पायल सब कुछ थे और इन सब को छोड़कर वो एक दूसरे देश में 4 से 5 साल के लिए रहे, ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसे अपनी आजादी प्यारी थी, इसलिए उसने अपने डैड से आखिरी बार प्रॉमिस किया था। वहीं रूम के बाहर पायल और ध्रुव वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। ध्रुव अपनी आई से फोन पर बात कर रहा था और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि उससे कुछ नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से ध्रुव ने अपनी आई को समझाया। पायल आज के पूरे ड्रामे से बुरी तरह से थक चुकी थी और बस अपने घर जाना चाहती थी। पायल की हालत को देखकर ध्रुव ने कहा, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, यहां पर सब कुछ ठीक है। पायल ने कहा, आंटी अकेली है और मुझे अच्छे से पता है कि वो देव के बगैर हॉस्पिटल से घर नहीं जाएगी, इसलिए मुझे उनके साथ ही रुकना होगा। तुम यहां क्यों रुके हो? घर तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें भी तो कितने सारे काम होते हैं। तुम्हारी माँ भी परेशान हो रही है, प्लीज तुम घर चले जाओ, मैं भी थोड़ी देर बाद चली जाऊंगी। ध्रुव ने पायल की बात सुनकर उससे कहा, देव बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड मिली। तो पायल ने हंसते हुए कहा, मेरी चापलूसी करना बंद करो और प्लीज जाओ। पायल के बार बार कहने के बाद भी ध्रुव वहां रुका रहा। अभिनीत अपने बेटे से बात करके रूम से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि देव के कुछ दोस्त अब भी वहां मौजूद थे। अभिनीत ने सभी से कहा, आप लोगों ने मेरे बेटे के लिए जो किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप प्लीज अपने अपने घर जाइए, मैं और मेरी वाइफ यहां पर सुबह तक रहेंगे। अगर आप लोग देव से मिलना चाहते हैं तो विजिटिंग पीरियड में आइएगा। अभिनीत के इतना कहने के बाद पायल ने आखिरी बार देव की मां से बात की और हॉस्पिटल की पार्किंग की तरफ चल दी। ध्रुव भी उसके साथ ही था। फिर पायल ने उससे पूछा, तुम्हें घर छोड़ दूं? ध्रुव ने कहा, अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा, तुम बस अपने घर जाओ और अपना ध्यान रखो, कल मिलते हैं। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन ध्रुव इस मौके पर क्या कहता? वो पायल का दोस्त था, इसलिए उसे यहां भी उसका सपोर्ट करना ही था। आज सच में उसके लिए बहुत अजीब दिन था। ध्रुव कहीं ना कहीं खुद को इस सब का जिम्मेदार मानता था, क्योंकि ये सब किया धरा उसके अपने भाई का था। विवेक कुछ दिनों के लिए उसके कॉलेज में आया और उसने उसकी जिंदगी को बुरी तरह से हिला दिया था। जिस चीज से ध्रुव सबसे ज्यादा डरता था, आज वही हो गया था। विवेक और उसके चाचा लीडर बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और ऐसे में अब उसे पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। ध्रुव को सबसे ज्यादा चिंता अपनी आय की थी, क्योंकि अगर उसकी मां को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। शिवानी ने जो कुछ भी उसे बताया था वो सब कुछ सच साबित हो रहा था। टैक्सी में बैठकर ध्रुव वापस अपने घर आ गया और उसके आते ही मां ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए। ध्रुव ने उन्हें सब कुछ बताया, जिसके बाद उसकी मां ने कहा कि वो देव से दूर रहे, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। ध्रुव चाहकर भी उससे दूर नहीं रह सकता था, क्योंकि अब विवेक को उसके दोस्तों के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो गई थी। कभी भी और किसी भी समय वो उसके दोस्तों को मोहरा बनाकर उसे ब्लैकमेल कर सकता था। वहीं दूसरी ओर विवेक के लिए ये पूरी कॉलेज ट्रिप बहुत मजेदार रही। उसे ध्रुव के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल हो गई थी और अब इस जानकारी का इस्तेमाल वो उसके खिलाफ कर सकता था। अब तक विवेक को लगता था कि ध्रुव का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन फाइनली उसे ये बात समझ आ गई थी कि ध्रुव भी एक इंसान है और इसीलिए उसकी कमजोरियां भी थी। अगले दिन कॉलेज में कुछ नया ही चल रहा था। देव कॉलेज से रस्टिकेट हो चुका था, इसलिए स्पोर्ट्स मीट में उसका खेल पाना अब इम्पॉसिबल था। कॉलेज में अब एक नए कैप्टन की तलाश चल रही थी। स्पोर्ट्स मीट से पहले कॉलेज की फुटबॉल टीम के कैप्टन का इंजर्ड हो जाना एक बुरी खबर थी, लेकिन अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कॉलेज के मैनेजमेंट ने एक तरीका सोचा था। कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर
फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्शन का नोटिस लगा हुआ था। इस नोटिस में इस बात की गारंटी भी दी गई थी कि इस साल होने वाले स्पोर्ट्स मीट में फाइनल मैच में खेलने का मौका भी मिलेगा। नोटिस में जो रिक्वायरमेंट लिखी थी वो एक वाइस कैप्टन की थी, जो कैप्टन के ना होने पर कैप्टन की भूमिका निभाता है। उन्हें किसी ऐसे प्लेयर की तलाश थी जिसकी ड्रिबलिंग स्किल्स कमाल की हो और जो ठीक ठाक फिटनेस रखता हो। ऐसे किसी प्लेयर को ढूंढना कॉलेज के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की पहली प्रायोरिटी थी। स्पोर्ट्स मीट में हर तरह के खेल होते थे, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा इवेंट था जिस पर हर किसी की नजर होती थी। मुंबई में शुरू हुए फुटबॉल क्रेज की वजह से कॉलेज की फुटबॉल टीम का बहुत नाम था। नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस को पढ़कर बहुत से स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि ये उनका सपना था कि वो भी कभी कॉलेज की फुटबॉल टीम में खेले। अब तक किसी भी नए स्टूडेंट को अपने टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज फाइनली वो दिन आ गया था। वहां से गुजरते नीरज और ध्रुव भी नोटिस बोर्ड के सामने रुक गए और उस नोटिस को पढ़ने लगे। नीरज ने कहा, ये सब कॉलेज का नाम बचाने के लिए हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जैसे ही देव वापस आएगा कॉलेज उसे एक्सेप्ट कर लेगा और वो एक बार फिर से अपनी पुरानी हरकतों पर आ जाएगा। हमेशा से यही होता आ रहा है। वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को परेशान करता है और मैनेजमेंट उसकी गलतियों को इग्नोर करता चला जाता है। उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता। नीरज की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, जो भी हो, लेकिन हमें इससे क्या, हमारे पास तो बहुत से काम है। तभी वहां पायल आ गई और उसने ध्रुव से कहा, क्यों, तुम भी तो अच्छा फुटबॉल खेलते हो। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर रोनाल्डो है। ध्रुव, तुम्हारे लिए ये गोल्डन चांस है। जाओ और जाकर सभी को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तो ध्रुव ने कहा, पायल, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेरे गली के लोग जानते हैं कि मैं खेलता हूं। मेरे लिए यही बहुत है। वैसे भी मैं इससे पहले कई बार कोशिश करके देख चुका हूं, किसी ने मुझे चांस नहीं दिया, जबकि मैं टैलेंटेड था। अब मैं क्यों खेलूं? ध्रुव ने इतना ही कहा था कि वहां खड़े कुछ स्टूडेंट्स उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, अरे गुमशुदा इंसान, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कैप्टन बन जाओगे? ये स्टेट मैनेजमेंट कॉलेज की फुटबॉल टीम है। यहाँ कुछ ऐसे प्लेयर्स भी खेलते हैं जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप तक खेला हुआ है। ऐसे लोगों से कम्पीट कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पायल को उन लोगों की बात सुनकर गुस्सा आ गया। फिर उसने उन लोगों को घूरते हुए उनसे पूछा, एक बार ग्राउंड पर तो आओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ध्रुव का लेवल क्या है। वहां खड़े एक स्टूडेंट ने तुरंत पायल का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बदले में ध्रुव को चैलेंज करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम डरपोक हो, फिर भी कॉलेज की डीवा कह रही है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। मुझसे बॉल छीनकर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे अच्छा खेलते हो। अगर मैं हार गया तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम नोटिस बोर्ड पर लिखोगे कि तुम एक लूजर हो। तो बताओ, मंजूर है? ध्रुव के पास यहां दो रास्ते थे, या तो वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता या फिर उसे रिजेक्ट कर आगे बढ़ जाता। पुराना ध्रुव कभी ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इन कुछ दिनों में ध्रुव के अंदर बहुत से बदलाव हुए थे। ध्रुव पायल को दिखाना चाहता था कि उसके पास भी टैलेंट की कमी नहीं है और इससे अच्छा मौका उसे मिलेगा नहीं। नीरज इससे पहले कि कुछ कह पाता, उसके दोस्त ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। नीरज ने अपने दोस्त के कान में कहा, अबे क्या कर रहा है, कहीं इज्जत का कचरा ना हो जाए। तो ध्रुव ने कहा, तूने सुना नहीं उसने मुझे क्या कहा? बहुत हो गया यार, अब कुछ चीजें बदलनी होगी, तभी काम होगा। नीरज ध्रुव का जवाब सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसका दोस्त है। आज से पहले ध्रुव हमेशा इन चीजों से दूर रहता था, लेकिन आज खुलकर उन्हें एक्सेप्ट कर रहा था। चैलेंज के मुताबिक वो सभी ग्राउंड पर पहुंचे। जब भी कोई टूर्नामेंट होता था तो कॉलेज के अंदर बने स्टेडियम में मैच खेले जाते थे। उस लड़के ने बॉल जमीन पर रख दी और ध्रुव से कहा, चलो मैं डिफेंडर हूं और गोल पोस्ट पर मेरा दोस्त खड़ा रहेगा। तुम्हें मुझसे बॉल बचाते हुए गोल पोस्ट के पास लेकर जानी है और गोल करना है। अगर तुम गोल नहीं कर पाए तो तुम हार गए। ध्रुव पूरी बात समझ गया और उसने हाँ में सिर हिला दिया। वो लड़का बॉल से दूर चला गया और उसने अपने दोस्त को इशारा किया। दूसरे लड़के ने सीटी बजाई और उसके बाद गेम स्टार्ट हो गया। लड़का तेजी से बॉल की तरफ भागा और ध्रुव भी उस तरफ भागने लगा। लड़के ने तुरंत बॉल अपने कंट्रोल में ले लिया और ध्रुव के सामने आते ही उसे ड्रिबल करने लगा।
ध्रुव ने ध्यान से उस लड़के के मूवमेंट को देखा और कुछ ही देर में बॉल उससे छीन ली। वो लड़का ये देखकर हैरान रह गया और फिर से बॉल छीनने के लिए ध्रुव की तरफ लपका, लेकिन ध्रुव से बॉल लेना आसान नहीं था। उसके पैर कैंची की तरह बॉल के आसपास मंडरा रहे थे। इस सब में वो लड़का कंफ्यूज हो गया था कि ध्रुव किस तरफ भागेगा। ध्रुव बॉल को ड्रिबल करता हुआ गोल के पास पहुंच गया और उसने अपने दूसरे पैर से बॉल को किक मारते हुए गोल कर दिया। वो लड़का और उसके सभी दोस्त ध्रुव का गेम देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी भी इतनी सारी ट्रिक्स एक साथ परफॉर्म होते हुए नहीं देखी थी। सिर्फ फुटबॉल टीम के ही कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जो इन ट्रिक्स को करना जानते थे। उस लड़के ने कहा, तुम बहुत अच्छा खेलते हो, तो फिर तुमने इतने दिनों तक फुटबॉल टीम के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया? ध्रुव ने कहा, नेपोटिज्म हर जगह है और इसीलिए टैलेंट की कदर नहीं हो पाती। मुझे चांस नहीं मिला क्योंकि मैं एक रिजर्व स्टूडेंट हूं। यहाँ पर हाई सोसाइटी से आए स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। खैर, तुम्हें तो पता चल ही गया कि मैं ठीक ठाक खेल लेता हूं। अब ध्रुव आगे क्या करेगा? क्या वो कॉलेज की फुटबॉल टीम के लिए खेलेगा या नहीं? जानने के लिए सुनते रहिए।